हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी कि बातचीत। ठीक है। स्किल का मतलब होता है कौशल। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल, यानी कि आप संचार करने में, बातचीत करने में कितने निपुण हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल। ठीक है। द वर्ड यानी कि शब्द, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इज यानी है, बेसिकली मूल रूप से, अ एक, प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है, ऑफ काके की, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, आमने सामने की बातचीत। ठीक है। विद के साथ, द पीपल, पीपल यानी कि लोग। अब मीनिंग समझते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन यानी कि संचार शब्द, इज बेसिकली अ प्रोसेस, यह एक मूल रूप से प्रक्रिया है, ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों के साथ बातचीत की। ठीक है। Through such type of interactions, two or more individuals influence the ideas, beliefs and attitudes of each other. ठीक है। थ्रू, थ्रू का मतलब के द्वारा। ठीक है। सच टाइप, सच का मतलब ऐसा, ऐसे या फिर जैसा, जैसे। ठीक है। टाइप यानी कि प्रकार, ऑफ काके की, इंटरेक्शंस यानी कि बातचीत। ठीक है। टू यानी कि दो, और यानी कि या फिर अथवा, मोर इंडिविजुअल्स, मोर यानी कि ज्यादा, इंडिविजुअल्स का मतलब भी होता है लोग, यानी कि व्यक्ति। ठीक। इन्फ्लुएंस द आइडियाज, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है। आइडियाज, आइडियाज होते हैं विचार। बिलीव्स, विश्वास या फिर यकीन। ठीक है। एंड, और एटीट्यूड्स, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है। ऑफ काके की, ईच अदर, प्रत्येक, दूसरा। अब मीनिंग समझते हैं। थ्रू सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, इस प्रकार की बातचीत के द्वारा, टू और मोर इंडिविजुअल्स यानी कि दो या फिर ज्यादा व्यक्ति, इन्फ्लुएंस द आइडियाज, विचारों पर प्रभाव डालते हैं, बिलीव्स यानी कि विश्वास पर भी प्रभाव डालते हैं, एंड एटीट्यूड्स ऑफ ईच अदर, और प्रत्येक दूसरे के दृष्टिकोण पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है। यानी कि जब लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, तो अपनी चीजें भी दूसरों को बताते हैं, तो वो एक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर का मतलब चाहे या फिर भले ही भी कम कह सकते हैं। यू आर यानी कि तुम हो, अ यानी कि एक, स्टूडेंट विद्यार्थी, और अथवा या फिर या, अ यानी कि एक, वर्किंग काम करने वाले, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, यानी कि आपका कोई पेशा है, प्रोफेशन है। गुड कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट विल कनेक्ट यू फार अहेड। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा संचार, इज यानी है, समथिंग यानी कि कुछ, दैट जो, विल कनेक्ट यू, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा। ठीक है। कोई बंदा कोई काम फ्यूचर में करेगा, तो दैट विल कनेक्ट यू,
ठीक है, कनेक्ट का मतलब जोड़ना, तो दैट विल कनेक्ट यानी कि जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। यू यानी कि तुम्हें, फार, फार का मतलब दूर, अहेड यानी कि आगे, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, चाहे तुम कोई स्टूडेंट हो, और अ वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर तुम कोई काम करने वाले पेशेवर हो, गुड कम्युनिकेशन इज समथिंग यानी अच्छा संचार कुछ है, दैट विल कनेक्ट यू जो तुम्हें जोड़ेगा, फार अहेड आगे दूर तक, ठीक है। यानी जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है वो आगे दूर तक तुम्हें दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Proper communication can help you to solve a number of issues and resolve problems, ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कैन हेल्प यू, कैन का मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, हेल्प यानी कि मदद, तो मदद कर सकता है। यू यानी कि तुम्हें। टू सॉल्व, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और सॉल्व करना हल करना, क्या करना, हल करना, ठीक है। अ नंबर ऑफ इश्यूज, अ नंबर ऑफ, ये तीनों वर्ड जहां पर आपको दिखाई देंगे वहां पर मीनिंग निकलेगा कई, या फिर अनेक, या फिर काफी, ठीक है। अ नंबर ऑफ यानी कि इसमें जो संख्याएं हैं वो ज्यादा है, ज्यादा है इन द सेंस अनेक है, काफी है, या फिर कई है, ठीक है। इश्यूज यानी कि मुद्दे, अ नंबर ऑफ इश्यूज अनेक मुद्दे या फिर कई मुद्दे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट या फिर अनेक स्टूडेंट, ठीक है। अ नंबर ऑफ वुमेन्स अनेक महिलाएं, कई महिलाएं। आया समझ में आपको। एंड और रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, क्या करना, समाधान करना, ठीक है। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। अब मीनिंग समझते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू, उचित संचार आपकी मदद कर सकता है, टू सॉल्व अ नंबर ऑफ इश्यूज, कई मुद्दों को हल करने के लिए, एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, और समस्याओं का भी समाधान करने के लिए, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट वन मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल। दिस इज यानी कि यह है, द रीजन यानी कि कारण या फिर वजह, ठीक है। दैट की या फिर जो, वन मस्ट नो, वन का मतलब होता है एक, ठीक है। लेकिन वन को हम एनी वन की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी वन का मतलब कोई भी या फिर किसी को भी, ठीक है। तो कोई या फिर किसी, दोनों के लिए हम वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में एनी वन को छोटा करके वन लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मस्ट नो, मस्ट का मतलब करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, ठीक है। शुड से ऊपर होता है मस्ट, शुड का मतलब भी होता है करना चाहिए, ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मस्ट यानी कि पक्का करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, नो यानी कि जानना, तो जानना चाहिए, ठीक है। मस्ट लिखने का मतलब यही होता है कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कि उस चीज की जो वैल्यू है वो दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा जरूरी है। हाउ यानी कि कैसे। टू कम्युनिकेट, यहाँ पर टू का अपना अलग कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। टू कम्युनिकेट इकट्ठे मीनिंग आएगा, संचार करना, या फिर संचार करें यानी कि बातचीत करें। वेल यानी कि अच्छा, ठीक है, या फिर अच्छे से। दिस इज द रीजन, यह कारण है, दैट जो, वन मस्ट नो किसी को भी जानना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट वेल कि अच्छे से कैसे संचार करें, यानी कि अच्छे से कैसे बातचीत करें। The skills of communication essential to be developed so that you are able to interact with people, ठीक है। The skills, skills यानी कि कौशल, यानी कि निपुणता, ठीक है। ऑफ का के की, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, एसेंशियल आवश्यक, ठीक है।
उसके बाद टू बी का मतलब होने के लिए, टू का मतलब के लिए और बी का मतलब होता है होना, ठीक है। डेवलप्ड, अब बी जहां पर भी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये जो डेवलप, ये एक वर्ब है, विकसित होना, ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म आई है। डेवलप यानी कि विकसित होना या फिर विकसित करना। सो दैट का इकट्ठे मीनिंग आता है ताकि, ठीक है। यू आर एबल, तुम हो, एबल यानी कि समर्थ या फिर सक्षम, ठीक है। टू इंटरेक्ट, टू का मतलब यहां पर है के लिए, और इंटरेक्ट यानी कि बातचीत, ठीक है। विद पीपल, विद का मतलब के साथ, और पीपल यानी कि लोग। अब मीनिंग समझ लेते हैं। द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार का कौशल या फिर संचार की निपुणता, एसेंशियल टू बी डेवलप्ड, आवश्यक है विकसित होने के लिए, ठीक है। सो दैट ताकि यू आर एबल टू इंटरेक्ट, तुम बातचीत करने में सक्षम हो विद पीपल, लोगों के साथ, ठीक है। एंड एबल टू शेयर योर थॉट्स एंड रीच आउट टू देम, ठीक है। एंड और एबल यानी कि समर्थ या फिर सक्षम, टू शेयर, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और शेयर यानी कि बांटना, तो बांटने के लिए। योर थॉट्स, तुम्हारे विचार, ठीक है। एंड और रीच आउट का मतलब होता है फैलना या फिर फैलाना या फिर पहुंचना, ठीक है। टू देम, टू का मतलब यहां पर है के पास, और देम यानी कि उनके। अब पूरी लाइन का मीनिंग दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के कौशल, एसेंशियल टू बी डेवलप्ड, आवश्यक है विकसित होने के लिए। सो दैट ताकि यू आर एबल, तुम समर्थ हो, टू इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ बातचीत के लिए, ठीक है। एंड एबल टू शेयर, और बांटने के लिए भी समर्थ हो, योर थॉट्स, तुम्हारे विचार। एंड रीच आउट टू देम, और उनके पास या फिर उन तक आप पहुंच सको, या फिर उनके पास तक आप अपने विचार फैला सको, ठीक है। ऑल दिस नीड्स द करेक्ट गाइडेंस एंड सेल्फ एनालिसिस एज वेल, ठीक है। ऑल दिस, ऑल का मतलब सब, दिस यानी कि यह, नीड्स जरूरत है, द करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट यानी कि सही, गाइडेंस मार्गदर्शन, ठीक है। एंड और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, यानी कि अपना खुद का, स्वयं का। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण। एज वेल, साथ ही, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ऑल दिस नीड्स द करेक्ट गाइडेंस, इन सभी को जरूरत है सही मार्गदर्शन की। एंड सेल्फ एनालिसिस एज वेल, और साथ ही आत्म विश्लेषण की। आत्म विश्लेषण या फिर सेल्फ एनालिसिस क्या होता है कि हम अपनी खूबियों को पहचानते हैं, ठीक है, अपनी बुराइयों को एक तरफ रखते हैं, और जो भी हमारे अंदर विशेषता है उसको हम पहचानते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को पहचानना, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संचार कौशल, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन यानी कि संचार शब्द इज बेसिकली अ प्रोसेस, यह मूल रूप से एक प्रक्रिया है, ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों के साथ बातचीत की। थ्रू सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ऐसे प्रकार के बातचीत के द्वारा। टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या फिर ज्यादा लोग। इन्फ्लुएंस द आइडियाज यानी कि विचारों पर प्रभाव डालते हैं। बिलीव्स यानी कि विश्वास पर प्रभाव डालते हैं। एंड एटीट्यूड्स ऑफ ईच अदर, और प्रत्येक दूसरे के दृष्टिकोण पर भी प्रभाव डालते हैं, ठीक है। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, चाहे तुम एक विद्यार्थी हो, और अ वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर कोई काम करने वाले पेशेवर हो। गुड कम्युनिकेशन इज
समथिंग, अच्छा संचार कुछ है, दैट विल कनेक्ट यू, जो तुम्हें जोड़ेगा, फार अहेड, दूर आगे तक। ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू, उचित संचार तुम्हारी मदद कर सकता है, टू सॉल्व, हल करने के लिए, अ नंबर ऑफ इश्यूज, कई मुद्दे, एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, और समस्याओं का समाधान करने के लिए। दिस इज द रीजन, यह कारण है, दैट, जो, वन मस्ट नो, किसी को भी जानना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, कि अच्छे से कैसे संचार करें, यानी कि अच्छे से कैसे बात करें। द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का कौशल या फिर संचार की निपुणता, एसेंशियल, आवश्यक है, टू बी डेवलप्ड, विकसित होने के लिए, सो दैट, ताकि, यू आर एबल, तुम समर्थ हो, टू इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ बातचीत के लिए, एंड एबल टू शेयर योर थॉट्स, और अपने विचारों को बांटने के लिए, एंड रीच आउट टू देम, और उनके पास तक पहुंचने के लिए। ठीक है। ऑल दिस नीड्स द करेक्ट गाइडेंस, इन सभी को जरूरत है सही मार्गदर्शन की, एंड सेल्फ एनालिसिस एज वेल, और साथ ही आत्म विश्लेषण की। ठीक है। आत्म विश्लेषण यानी कि अपने आप को पहचानना। ठीक है। अपनी खूबियों को पहचानना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म दोस्तों। क्या था ये? संचार कौशल क्या होता है बताइए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपके स्टेट में अलग से बोली जाती हो, जिसमें आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। तो ऐसी भाषा को बोल के अपने बात अच्छे से दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है। अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को अच्छे से दूसरे तक पहुंचाना, और फिर वहां से उनके विचारों को ग्रहण करना। ठीक है। इसको कहते हैं हम भाषा कौशल। आपको भाषा बोलनी भी आनी चाहिए और आपको भाषा समझनी भी आनी चाहिए। ठीक है। तो कैसा लगा पूरा पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो चलिए कल मिलते हैं दोस्तों एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।